चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, और ये मैं पढ़ाया था कि अगर दो चार्जेज प्लेस्ड रहते हैं किसी भी दो पॉइंट पे, अगर मान लिया जाए ये Q1 चार्ज यहाँ है और Q2 चार्ज यहाँ है ना, और ये दो चार्ज प्लेस्ड है, तो इस सिस्टम के चलते ना जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पढ़ाया था मैंने कि U = 1/4πε0 Q1 × Q2/R होता है। ठीक है ना। आज के वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक पढ़ाने जाने वाला हूँ। तो इससे पहले, आगे पढ़ने के पहले हम इससे संबंधित कुछ नोट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, नोट नंबर फर्स्ट आपका है कि फॉर लाइक चार्जेज प्रोडक्ट Q1 and Q2 इज पॉजिटिव, दैट इज Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0. सो ड्यू टू रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है क्या, अगर दो चार्जेज है तो सिस्टम ऑफ, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/R होता है ना, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो बाय द वे अगर एक सवाल मैं करूँ कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि एनर्जी क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो सर ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, मतलब प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो इसके जानने के लिए देखिए, अगर Q1 × Q2 न, अगर Q1 × Q2 पॉजिटिव आ जाए, मतलब Q1 और Q2 दोनों में गुना करने से प्लस आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब Q1 × Q2 अगर 0 से बड़ा आ जाए तो आप समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये Q1 × Q2 पॉजिटिव कब होगा, लाइक चार्ज। ठीक है। तो ये Q1 × Q2 पॉजिटिव कब होगा ना, पॉजिटिव कब होगा, लाइक चार्जर। लाइक चार्जर मतलब दोनों या तो माइनस माइनस हो या फिर दोनों प्लस प्लस हो। तो लाइक चार्जर के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए, अगर मान लिया जाए Q1 और Q2 में से अगर कोई एक प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला प्लस है दूसरा माइनस है, या अगर पहला ही माइनस है दूसरा प्लस है, तो Q1 × Q2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव हो जाएगा मतलब अनलाइक चार्जेज के लिए ऐसा होगा, तो अनलाइक चार्जेज के लिए Q1 × Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और जब निगेटिव हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए, फॉर लाइक चार्जेज मतलब अगर दोनों चार्जेज एक ही तरह के हों, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनके लिए, ठीक है, Q1 × Q2 का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट Q1 × Q2 वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इस वजह से, सो ड्यू टू द रिपल्सन है, इसलिए रिपल्सन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेज में रिपल्सन ही होता है, तो रिपल्सन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। मतलब ये अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेज हो तो उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस नहीं हो, अनलाइक हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक पहला प्लस हो दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, मतलब अनलाइक चार्जेस हो, तो अनलाइक चार्जेस हो तो यानी हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्जेज के वजह से या फिर अट्रैक्शन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव होता है। ठीक है। तो इसको पढ़िए, क्या है, ड्यू टू द अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव बिकॉज, क्यों, बिकॉज इन अट्रैक्शन फील्ड Q1 × Q2 इज लेस देन 0, ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आया। चलिए, थर्ड देखिए नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, अभी हम लोग पढ़ें, ऊपर में भी पढ़ें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ बोथ टाइप्स, निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरह का होता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज
ऑलवेज निगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मासेस के बीच में वर्क करता है और मासेस के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, रिपल्सन का फोर्स दो मासेस के बीच में नहीं लगता है। आप लोग ग्रेविटेशन का रूल पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें बताया गया है कि बिटवीन टू मासेस अट्रैक्शन फोर्स ना इज पॉसिबल, रिपल्सन कभी नहीं होता है, दो मासेस के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और बताया ना अभी कि अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन के फील्ड में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। बात समझ गए? तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरह के होते हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, जबकि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आज का मेरा अगला टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस, इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के चलते पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1/4πε Q1 × Q2/R होता था। बट नाउ वी हैव गोइंग टू स्टडी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस, मतलब ढेर सारा चार्जेज अगर प्रेजेंट हो तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो चलिए, लेट 3 चार्जेज ना Q1, Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। मतलब मान लेते हैं कि 3 चार्जेस जो है आपका इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है ना, Q1, Q2, Q3। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 2 है तो R12 माननी है। Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस 1 3 है तो 1 3 माननी है, R13। और Q2 Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R23 माननी है। ठीक है, तो चलिए, फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए 3 पेयर्स ऑफ चार्जेज आर पॉसिबल। इस सिस्टम के लिए आपका चार्जेज का 3 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन पेयर? पहला पेयर है Q1 और Q2 का पेयर, दूसरा पेयर Q1 और Q3 का पेयर, तीसरा पेयर Q2 और Q3 का पेयर। ठीक है, तो वही बोल रहा है फॉर दिस सिस्टम 3 पेयर्स ऑफ चार्जेज आर पॉसिबल। समझ में आया? तो हुज पोटेंशियल एनर्जी आज गिवेन बाय, अब देखिए यहाँ पर चार्जेस का 3 पेयर्स पॉसिबल है। ठीक है, और इस 3 पेयर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे देंगे, तो देखिए किस तरह से देंगे। U12 मतलब देखिएगा पीछे पलट करके बार बार आप लोग कि 1 2 मतलब 1 और 2 जो चार्ज था उसके बीच में कितना लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 Q1 × Q2। ठीक है ना, 1 2 है तो Q1 × Q2 बाई R12। ठीक है, U13 मतलब 1 और 3, Q1 और Q3 के बीच का जो आपका एक कॉम्बिनेशन बन रहा था, एक पेयर बन रहा था, उसके लिए 1/4πε0 Q1 × Q2/R13 हो जाएगा। और एक 2 और 3 को लेकर जो पेयर बनेगा 1/4πε0 Q2 × Q3/2R23। अब चलिए, अगर हम टोटल सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, सारा को हम ऐड कर देंगे। यानी U12 को ऐड करेंगे, U13 को ऐड करेंगे, U23 को ऐड करेंगे। और सबको ऐड करने के लिए देखिए ना हम क्या करते हैं, ये तीनों में 1/4πε कॉमन था तो मैंने 1/4πε कॉमन ले लिया। बाकी फिर क्या बचेगा यहाँ पे, Q1 × Q2/R12, तो Q1 × Q2/R12 है, ये है Q1 × Q2/R13, तो Q1 × Q3/R13, फिर Q2 × Q3/R23, तो Q2 × Q3/R23। बात समझ? तो चलिए, अब मेरा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दिस 2 टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोला जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हेन 2 unlike point charges of equal amount are placed at a very few distance, then the system formed is called electric dipole। देखिए, when 2 unlike point charges, अगर 2 unlike मतलब एक माइनस एक प्लस, तो अगर 2 unlike पॉइंट चार्जेस मतलब ऐसा चार्जेस जो बहुत छोटे अमाउंट का हो। ठीक है ना, तो व्हेन 2 अनलाइक होना बहुत ज़रूरी है। अनलाइक मतलब एक माइनस एक प्लस, पॉइंट चार्जेस मतलब छोटा चार्ज, ऑफ इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट का, आर प्लेस्ड
यानी प्लेस्ड किए जाते हैं एट ए वेरी फ्यू डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, देन द सिस्टम फॉर्मड इज कॉल्ड, तो ये जो सिस्टम बनता है ना उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, आपको लैंग्वेज में, कि अगर मान लिया जाए कि इक्वल अमाउंट का अमाउंट इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस अमाउंट को नहीं बताता है, ठीक है, वो नेचर को बताता है कि ये निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर इक्वल अमाउंट का दो अनलाइक पॉइंट चार्जेस, अनलाइक मतलब माइनस प्लस, इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मोड लगाइएगा तो ये भी क्यू ही आएगा प्लस क्यू, इसका भी मोड लगाइएगा तो प्लस क्यू, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर दो इक्वल अमाउंट का अगर दो अनलाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाएगा तो इस तरह से जो सिस्टम बनेगा, मतलब अगर क्या करते हैं इक्वल अमाउंट का और अनलाइक चार्जेस, इक्वल अमाउंट का दो अनलाइक चार्जेस पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत छोटा डिस्टेंस पे आप रख देते हैं ना, तो ये जो रखने से सिस्टम बना ना, उस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बीचों बीच का जो पार्ट है वो क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस सेंटर से जितना इस चार्ज का डिस्टेंस होता है उतना ही इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर एल आप लेट करते हैं तो ये वाला भी डिस्टेंस आपका एल हो जाएगा ना। तो चलिए, यानी टोटल डिस्टेंस आपका एल और एल 2l हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि अगर हम लोग किसी दो इक्वल अमाउंट वाले अनलाइक पॉइंट चार्ज को अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखते हैं तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा टॉपिक रहेगा डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आप, माइनस प्लस मत लीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड में उन दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस से गुना कर देने पर, तो डिस्टेंस कितना है 2l, एल और एल 2l, तो गुना करने पर जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी ओबटेन होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, जिसको P से दिखाया जाता है। ठीक है, बात समझ में ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन ना माइनस से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, माइनस से प्लस चार्ज की और होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब देखिए इसी चीज को मैं लैंग्वेज में यहाँ लिखा हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय न फी एंड P इक्वल टू Q मतलब एक चार्ज उसमें का और गुना 2l दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, तो ये फिर से बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है, मतलब डायरेक्शन -2 प्लस चार्ज होता है। बात समझ में आया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही, और विशेष जानकारी इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।